बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं अपने देवर देवरानी की जो यूएस में फ़र्स्ट दावत है उसका व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, यहाँ पे जब वो दुबई से मूव हुए तो उसके बाद ज़ाहिर है सेटलमेंट में टाइम लगता है, और फाइनली एक पहली दावत वो लोग करने जा रहे थे। तो जब आप एक नए मुल्क में दावत कर रहे होते हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों का ना आइडिया नहीं होता, टेंशन भी बड़ी होती है। तो क्योंकि आपको दुबई में, पाकिस्तान में हेल्प मिल जाती है, हेल्पर्स होते हैं, या आपको चीज़ें बाहर से भी मंगवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा और हिसाब होता है। यहाँ पर मोस्टली लोग घरों में कुकिंग करते हैं और कैटरिंग का कम रिवाज है, और साथ में ये कि सब काम खुद ही करने होते हैं, तो फिर हेल्प भी चाहिए होती है। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ फिर बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हम लोग जो थे फाइनल डे में आ गए थे और हेल्प करवाने के लिए ना, क्योंकि पहली दफ़ा थी। तो फिर एपेटाइज़र, सैलड्स, इस तरह के काम भी थे जो वो लोग फाइनल डे में कर रहे थे। तो बच्चे की बर्थडे भी थी, तो साथ में मेरी बेटी जो है वो बलून्स वगैरह में हेल्प करवा रही थी। दोनों बच्चियाँ मिलकर कमरा जो है वो डेकोरेट कर रही थी। और यहाँ पे ये देखें किचन में मेस पड़ा हुआ है। जब दावत हो, स्पेशली सैलड्स और कोई इस तरह की चीज़ें बनती हैं एपेटाइज़र टाइप, तो उस दिन तो फिर बहुत ही ज़्यादा मेस हो जाता है। तो ये देखें जी, मेरे देवर जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म के सैलड्स जो हैं वो बनाते हैं। देवरानी भी बनाती हैं, लेकिन आज वो देवर जो थे ना उनका पैशन बहुत ज़्यादा था, तो वो बना रहे थे और मेरे मियाँ जो हैं वो भी उनकी हेल्प करवा रहे थे। अच्छा जी, साथ में यहाँ पर मैं बैंग बैंग श्रिम्प्स के लिए श्रिम्प्स फ्राई कर रही थी, जो मेरी देवरानी ने पहले ही मैरिनेट करके फ्रिज में रखे हुए थे। काफ़ी काम करवा के हम लोग घर आ गए रेडी होने के लिए, और इस वक्त ऐसे ही था कि बस जल्दी से जाएं, घर में कपड़े बदलें, मेकअप करें और वापस आ जाएं, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें जो थी वो रहती थी। तो खैर जब हम लोग पहुँचे हैं तो काफ़ी हद तक काम हो चुका था, और यहाँ पर ये एपेटाइज़र जो है वो अब सर्व हो रहे हैं, क्योंकि मेहमान आ चुके थे, जिसमें मेरी देवरानी ने बन कबाब बनाए हुए हैं, सूप बनाया हुआ है, और इसके साथ साथ जो है वो श्रिम्प्स, बैंग बैंग श्रिम्प्स बने हुए हैं। तो इस तरह से ये सारा ना डायनामिट प्रॉन्स वो रेडी हुआ हुआ है। तो ये तो हो गया जी अच्छा खासा एपेटाइज़र, जो मेरा ख़्याल है इनफ है। अगर हम यही खा लें तो बस लग रहा है पेट भर जाएगा। बहरहाल सैलड्स जो थी वो दूर से मेहमानों को नज़र आ रही थी, इसलिए उन्हें पता था कि अभी खाने की गुंजाइश रखनी है, क्योंकि अभी मज़ेदार किस्म के सैलड्स के साथ मज़ेदार सा खाना भी खाना है। तो यहाँ पर ये मेरी देवरानी ने काबली पुलाव बनाया था राइस में, और इसके साथ साथ मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये मेरी बेटी ने बड़ी मेहनत से अपनी कज़न के लिए बनाया था। तो मैंने ये कहा था कि इसको आप एंड में दिखाना जब सब गेस्ट आ जाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत उसने की थी, तो मैं चाह रही थी कि सब लोग देखें और अप्रिशिएट करें। बच्चा भी खुश हो जाता है जब इतना मेहनत करते हैं। तो बस अब यहाँ पर बड़ी अच्छी विशेज़ हैं, और विशेज़ के साथ जो बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं ना, उसकी यहाँ पर उसने कैंडीज़ लगाई हुई थी, चॉकलेट्स लगाई हुई थी। तो इस तरह से ना बड़ा मेहनत का काम था। तो सब ने अप्रिशिएट किया, और उसके बाद फिर खाना शाना लग गया, जिसकी मैं वीडियो बना रही थी, जिसमें यहाँ पे दम पुख्त और ये कीमा करेले हैं, और ये राजस्थानी चिकन है, साथ में काबली पुलाव बना हुआ है, और सैलड्स हैं। तो मुझे बड़ा शौक़ है बचपन से फ़ोटोग्राफ़ी का ना, तो मैं अपने घर में ज़्यादा शौकीन थी, और हर वक्त पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनाती रहती थी, और आज तक हम लोग वो सब कुछ देख के एंजॉय करते हैं। तो मेरी फैमिली में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन अब सब एंजॉय करते हैं उन सब चीज़ों को। तो मैं यही कहती हूँ कि अपनी जो भी आपके मोमेंट्स हैं उनको कवर करना चाहिए। अब बाद में जब उसको देखो तो बड़ा मज़ा आता है, और यही अच्छी मेमोरीज़ होती हैं। तो बहरहाल व्लॉगिंग का शौक़ भी इसी तरह हुआ, और इस बहाने मेरी वीडियोस बन जाती हैं, लोगों की मेमोरीज़ होती हैं, तो मैं उनके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, और मेरी अपनी मेमोरी भी बन जाती है। तो ये देखें सारे सैलड्स जो है ना, ये मेरे देवर ने बनाए हुए हैं, एक से बढ़ के एक सैलड है, सबका अपना टेस्ट है, और सब कोई खाना शाना और सैलड सब चीज़ें ही बहुत मज़े की बनी हुई थी, सबको अच्छी भी लगी, और सब यही कह रहे थे कि हमें रेसिपीज़ भी दो। तो यहाँ पर ये बारी थी मीठे की। अच्छा जी, मीठे में चीज़ केक बना हुआ था, साथ में लबे शीरी है, और ये घर के बने हुए पेड़े हैं, जो दूध दही की दुकानों में अक्सर बर्फ़ियाँ और पेड़े पड़े होते हैं ना, ये वो चीज़ है। अच्छा जी, ये तो हो गए घर के मीठे, और उसके साथ साथ बच्ची की बर्थडे थी, तो उसके लिए बर्थडे केक भी मंगवाया हुआ था। तो अभी सेरेमनी जो है वो बाद में होगी। तो इस तरह से मैं साथ साथ हेल्प भी करवा रही थी, साथ साथ वीडियो भी बना रही थी, टू इन वन काम चल रहा था। और थोड़ी देर जाके फ्रेंड्स के साथ बैठ के गपशप भी चल रही थी। तो बस इसी तरह ही हो रहा होता है, और अपने का तो यही फ़ायदा होता है ना, अपनी फैमिली कोई हो तो आप एक दूसरे के काम आते हैं। यहाँ पर तो खैर माशाल्लाह मिलने वाले ही सब लोग एक दूसरे की हेल्प करवाते हैं। और
ये होता है कि मज़ा आता है। तो बहरहाल अब ये बर्थडे की जो सेरेमनी है, केक सेरेमनी, ये हो रही है। और कैंडल्स इस तरह की थी जो बुझ ही नहीं रही थी, उसको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे बुझाने की, लेकिन वो फिर से हो जाती थी। एनीवेज़ पार्टी ख़त्म हो गई, हम घर आके सो गए और सुबह उठे थे, एक और पार्टी में जाना था। ये भी एक बर्थडे का इनविटेशन था, लेकिन सुबह सुबह का था। तो बस जल्दी जल्दी रेडी हुए हैं और बहुत थके हुए थे एक दिन पहले, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी घर की ही दावत थी। जब अपनों की दावत हो तो इसका मतलब है वो आप ही की दावत है। तो बस अभी हम लोग एक नए से एरिया में जा रहे थे, वहाँ पार्क में इवेंट था और इंडोर उन्होंने एक हट बुक कराई हुई थी जिसमें मतलब हीटिंग वगैरह सब थी। तो इधर स्विंग्स वगैरह भी हैं, तो बच्चे जो है ना वो स्लाइड्स पे सीधा चले गए। और यहाँ पर ये देखें जी, पहले तो एपेटाइज़र सर्व किया गया जिसमें सूप भी है, आपको बच्चों को पिज़्ज़ा भी दिया गया और खाना जो है वो बाद में लगेगा। और इधर ये देखें कुछ छोटे बच्चों की एक्टिविटी का इंतज़ाम भी है, बड़े बच्चे बाहर इंजॉय कर रहे हैं। और एपेटाइज़र में बहुत सी चीज़ें थी, गार्लिक ब्रेड भी थी, टॉर्टिलाज़ भी थे, इस तरह के काफ़ी आइटम्स थे। और ये सब चीज़ें जो हैं वो फिर घर की बनी हुई हैं, खाना भी घर का बना हुआ था। और बच्चे जो थे वो इधर कलरिंग में मसरूफ़ थे, छोटे बच्चे, और हम लोग अपनी गपशप भी कर रहे थे। और ये देखें जी, मैं अपनी फ्रेंड का इवेंट भी कवर कर रही हूँ ताकि बाद में मैं उनको भी शेयर कर सकूँ और मैं अपने व्लॉग में भी डाल लूँ और साथ साथ मेरी मेमोरी भी हो जाए। एनीवेज़ खाना शाना एंजॉय करने के बाद हम लोग वापसी पे मॉल चले गए देवर देवरानी की फ़ैमिली के साथ। और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो वापसी पे जा रहे हैं ब्रिज वाटर की मस्जिद में, जहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो मस्जिद है ना, ये कोई तकरीबन साल डेढ़ पहले बनी है। इस पे बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट हुए थे और बहुत खूबसूरत थी। हम लोग लास्ट ईयर रमज़ान में भी प्लान कर रहे थे कि यहाँ पर तरावी के लिए आएँ, लेकिन हम लोगों को बस मौका नहीं मिल सका। इधर दूसरी मस्जिदों में हम गए थे, तो फाइनली हमने कहा चलो आज चले जाते हैं। तो ये देखें जी, बाहर से कितनी खूबसूरत लग रही है और ये लाइटिंग्स जो है ना, ये तो मैं कहती हूँ बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट दे रही हैं। और अभी रमज़ान भी आने वाला है आगे, तो मैं बड़ी खुश थी कि दोबारा से इस तरह मस्जिदों में वो जो महफ़िलें सजती हैं ना रमज़ान में, उसका अपना एक मज़ा होता है। तो यहाँ से अब हम एंटर हो रहे हैं, बड़ी मॉडर्न सी ये मॉस्क है। तो ये देखें बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है, क्योंकि ब्रांड न्यू है तो फिर ब्रांड न्यू जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं वो आजकल ऐसे ही चल रहे हैं। तो इस तरह से ये एंट्रेंस है, ये इसका हॉलवे है और यहाँ से डिफरेंट रूम्स हैं जाने के लिए। तो अभी हम लोगों ने नमाज के लिए जाना है। इधर ये देखें जी, इन्होंने बेंचेस लगाए हुए हैं और सामने ये शू रैक जो है वो इतने सारे लगे हुए हैं। सब अपने शूज़ यहाँ पर उतार के ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं। अंदर ये देखें इतना माशाल्लाह बड़ा सा हॉल है। तो अभी चूँकि वीक वर्किंग क्या नाम है, मगरिब का टाइम था, तो बस बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि इस इलाके में बहुत मुसलमान नहीं रहते, तो शायद इसलिए इतना रश नहीं है। लेकिन जितना भी था, एनीवेज़ हम लोग जो है वो हमने नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद मैंने थोड़ी सी मस्जिद को विज़िट किया और उसके बाद अब हम लोग घर को वापस जा रहे थे। तो ये देखें जी, अब तो अंधेरा भी हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं आपको रात का व्यू भी दे दूँ। तो बस उसके बाद फिर हम लोग जो थे ना वो स्पैटाडास में आ गए थे। लेडीज़ प्लान था, हम लोगों ने सोचा था डिनर करें, तो यहाँ पर विंग्स भी ऑर्डर किए हुए थे और साथ में जो इनका पेरी पेरी चिकन होता है, ड्राई बर्स पेरी पेरी की तरह का होता है, उसके साथ राइस और इस तरह की ऑप्शंस होती हैं। कुछ लोगों ने स्क्यूअर्स मंगवाए हुए थे, तो मेरा जो था ना वो चिकन था, हॉट चिकन, और उसके साथ में राइस और फ्राइज़ थे और साथ में मिंट मोइटो हम सब ने मंगवाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये गेट टुगेदर भी कामयाब रहा। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।